नमस्कार दोस्तों। 3 मई से ऑनलाइन पामिस्ट्री क्लासेस स्टार्ट हो रही है। जिस व्यक्ति को इंटरेस्ट है, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, उस पर आप इंक्वायरी करिए और आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। क्या स्ट्रक्चर है, क्या है, वो सारी डिटेल आपको मिलेगी। अभी इनकी आयु जो है 35 ईयर्स होने आई, 2 महीना रह रहा है 35 ईयर्स में। और एक ही सवाल है इनका, उधार की जीवन कब तक जीऊंगा। यानी ये काफ़ी सालों से इनके हार में मुझे आर्थिक संघर्ष नज़र आ रहा है। तो आगे समय कैसा रहेगा, किस तरह का रहेगा। हाँ, फोटोग्राफी वो लेवल की नहीं है जो होनी चाहिए, पर फिर भी इनके जीवन के बहुत कुछ दिख रहा है। कब से अच्छा है, क्या है, कि बहुत अच्छा कब होगा, वो सारी स्थितियां नज़र आ रही है। जब किसी व्यक्ति में ये 2 उंगलियां ऊपर की तरफ हो तो ऐसे लोग जो समय पर निर्णय लेना होता वो ले नहीं पाते और उसके बाद पछतावा होता है, मैंने ये कार्य किया होता तो अच्छा होता था। यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा कम है, यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा है। ऐसे लोग या तो जॉब करते हैं या पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं। हथेली रेक्टेंगल है और और साथ में चौड़ाई भी है। तो मेहनती भी होते हैं और सेल्स और मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट होते हैं ऐसे लोग। अंगूठा देखने लायक है। फर्स्ट पहले नुकीला, कार्य के प्रति अच्छी खासी जिद होगी। ये जो स्ट्रांगनेस है अंगूठे की, ऐसे लोग बेटा बनकर इनसे चाहे इतना मांग लो, बाप बनकर इनसे कुछ नहीं ले पाओगे, इतने स्ट्रांग एटीट्यूड के रहते। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, लॉजिक के साथ, तथ्यों के साथ अपनी बात रख पाते। उंगलियां छोटी है, हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेने वाले लोग होते हैं। सूर्य की उंगली भी बड़ी दिख रही है, ये हिम्मती स्वभाव दर्शाती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो आसानी से ले पाते ये लोग। छोटी उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही है। तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में थोड़े कमज़ोर होंगे ये। यानी बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुद्ध पर्वत पर मुझे 1-2 छोटी लाइनें दिख गई है। अगर ये लाइनें नहीं होती तो बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर होता है व्यक्ति, इंसान। पर ये लाइनें है, थोड़ा सा रिलैक्स मिल गया। पर ये बुद्ध पर्वत में थोड़ा सा दबाव कहूँगा, अपने मन की बात नहीं कर पाते ऐसे लोग। और यहाँ पर उभार है तो नाम के प्रति ज़्यादा जिज्ञासा रहती है। छोटा भी काम करे तो व्यक्ति को नाम मिलना चाहिए, इस तरह की भावना इनके मन में भरपूर रहती है। यहाँ पर मुझे लगता है यश साइन भी है। और एक लूप जैसी स्थिति बन रही है। तो ऐसे लोग जो भी वाक्य बोलते हैं उसमें हास्य पैदा होता है, लूप ऑफ ह्यूमर कहते हैं। पर इतना खुलकर भी नहीं है लूप ऑफ ह्यूमर, पर है। एक साइन यहाँ पर भी नजर आ रही है। देखिए एक साइन यहाँ पर है। इनके पास वो लेवल का मोबाइल नहीं था कि बहुत अच्छा फ़ोटो निकाल पाए। बहुत ज़्यादा मेहनत तो भरपूर की है, पर निकाल नहीं पाए वो फोटोग्राफ। और आगे बढ़ने के पहले ये काफ़ी सालों से विदेश में ही थे। यहाँ पर ट्रायंगल भी है इनके।
और एक ट्रायंगल यहाँ पर भी है। मैं मून माउंट पर इसका जिक्र करूँगा, तो पहले दिख रहा था तो बता दिया। शनि पर्वत एकदम फ्लैट। आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता। एक्टिव लोग होते हैं ऐसे लोग। जुपिटर माउंट अति अच्छा। ऐसे लोगों को पारिवारिक सांसारिक सुख अच्छा मिलता है। खाने के शौकीन होते हैं। कई लोग खाना बनाना भी जानते हैं और लोगों को खिलाना पसंद आता है। स्टेटस अच्छा मिलता है ऐसे लोगों को। जो इस तरह की लाइनें होती है वो इसमें दिख नहीं रही है। हो सकता है जीवन रेखा का जो फोटो उसमें दिख जाएगी तो जिक्र करने की कोशिश करेंगे। अंदरूनी मंगल भी अच्छा है तो शारीरिक ऊर्जा अच्छी रहती है। भारी मंगल भी ठीक है। जब किसी से मिलेंगे एनर्जी से मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है। और चंद्र पर्वत अति अच्छा। और यहाँ पर घुमाव भी है तो संगीत के भी शौकीन होते। कर्सर इतना घूम नहीं रहा है फोटोग्राफ में। ये इस तरह का कर्व होता है एंड में, तो व्यक्ति संगीत का शौकीन होता है। चंद्र पर्वत अच्छा है। अच्छे बार्गेनर होंगे, अच्छे परचेसर बनते ये लोग। पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। और इनको मनी ट्रायंगल है नहीं, तो जब भी राहु रेखा काटती है निचो देती होगी, परेशान कर देती होगी एकदम। और वर्तमान में भी राहु रेखा ने काटा, इसके पहले भी एक राहु रेखा ने काटा था। वो सारा मैं जीवन रेखा पर आऊँगा तब बताऊँगा। मनी ट्रायंगल का ना होना और राहु रेखा का काटना, उस व्यक्ति को ही पूछो जिस पर यह गुजरता है। इतना पेन देती है, इतना। यहाँ पर कभी ना कभी शेयर सट्टे में भी ध्यान जाएगा इनका। और शुक्र पर्वत भी व्यवस्थित है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा एक व्यवस्थित आदमी के हाथ में होना चाहिए वैसा शुक्र पर्वत है। अब हृदय रेखा। हृदय रेखा शनि पर्वत से स्टार्ट हो रही है और उसके पहले एक भाग जुपिटर की ओर भी जा रहा है। और इतना क्लियर फोटो नहीं है कि मैं इसकी बारीकियों को बता पाऊँ, पर मुझे लगता है एज 34 के आसपास से या 35 के आसपास से, 34 या 30, एक ही मिनट, नहीं, ये शनि पर्वत से ही शुरुआत हो रही है। तो पैसे की तरफ ललक ज़्यादा रहती है। सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना उसकी तरफ ध्यान जाता है, कामुक भावना। और तीसरी वस्तु रहती है कभी कभी फिजिकल बनना, यानी हाथ पैर उठाना। माइंड लाइन अति उत्तम है, पूरी स्ट्रेट निकल रही और स्ट्रेट जा रही। ऐसे लोग 10 मिनट भी सीधा खड़ा नहीं रह पाते कमर में बिना हिले डुले। अगर रह गए 10-15 मिनट तो पीछे कमर में दर्द होता है। बिना सपोर्ट के बैठ गए तो भी दर्द होता है। हमारा संबंध माइंड लाइन का कमर के साथ है। तो जनरली हमारी जो स्पाइनल कोड होती है वो इस तरह से होती है। और ये जब स्ट्रेट होती है माइंड लाइन, तो ये स्पाइनल कोड का प्रॉब्लम देती है। वो टेम्परेरी होता है। आप बिना सपोर्ट बैठोगे, बैठ नहीं पाओगे। बिना हिले डुले आप 10 से 15 मिनट पर जैसे चलोगे या सपोर्ट मिल गया वो पेन निकल जाएगा। सेकंड, निरीक्षण शक्ति पावरफुल होती है ऐसे लोगों की। छोटी छोटी बातें निरीक्षण करते रहते हैं। तो माइंड लाइन उत्तम है। रात को सोने के पहले कोई ना कोई ज्ञान लेकर फिर ही नींद आती है। ये इतनी खासियतें इनकी रहती है। अब जीवन रेखा पर चलने के पहले इनका ये फोटोग्राफ देख लेते हैं। और जो लाइनें जुपिटर पर दिख नहीं रही थी वो दिखने की कोशिश करते हैं। जैसे एक लाइन दिखी, दूसरी भी दिखी, तो ये मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट करवाएगी। पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है।
सेवा भावी और धार्मिकता। अभी जो लिमिटेड फोटोग्राफ मिले उसके हिसाब से मुझे एक 28 के आसपास एक राहु रेखा काटती हुई दिख रही है, एक 32 के आसपास दिख रही है और एक 34। ये दो कंटिन्यू राहु रेखाएं थी। तो हो सकता है कोविड की वजह से, इस राहु रेखा की वजह से ये इंडिया वापस आए। और उसके नीचे जो है वो यहाँ पर कोई काम किया होगा तो पूरा डिस्टर्ब हुआ होगा। ये दो कंटिन्यू राहु रेखाएं हैं। फिर उसके बाद एक और राहु रेखा आएगी जो इनको डिस्टर्ब करेगी। और इनको तिल के बारे में जानकारी लेनी थी। तिल तिल ही देख लेते, नहीं तो मैं कहीं भूल गया। कहीं मुझे तिल दिखाई तो दे नहीं रहा। कोई भी तिल दिखाई नहीं दे रहा। ये अगर इसको तिल गिनते होंगे तो यहाँ पर कोई असर नहीं होता, तो कोई टेंस लेने की ज़रूरत नहीं अगर इस तिल को आप गिनते होंगे तो। और एक फ़ोटोग्राफ यहाँ पर भी है मेरे पास, अगर इसको भी आप तिल गिनते होंगे उसी जगह पर शो हो रहा है, तो यहाँ पर तिल से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, तो कोई टेंस लेने की ज़रूरत नहीं है अगर यही तिल बताना चाह रहे होंगे तो। उसके बाद एक 38 में भी एक राहु रेखा आएगी और ये भी काफ़ी बड़ी राहु रेखा है और इसी समय इनकी फेट लाइन पर भी बड़ा कट है। तो एक राहु रेखा इनको और परेशान करने वाली है। और धन रेखा कब से अच्छी हो रही है वो भी मैं बताऊंगा। और ये देखिए, जरा भी मनी ट्रायंगल नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो ऐसे लोगों को राहु रेखा निचोड़ देती है। उसके बाद एक ऑफशूट दिखाई दे रहा है 44 के आसपास, एक 46 के आसपास ऑफशूट दिखाई दे रहा है और एक 50 के आसपास ऑफशूट। इतने ऑफशूट दिखाई दे रहे हैं और बाकी की एक दो छोटी छोटी राहु रेखा है, पर कई जीवन रेखा को बहुत स्ट्रांगली काटते हुए दिख नहीं रही है, तो कोई जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये धन रेखा का ये कट भी इनको परेशान करेगा 38 के आसपास, और साथ में राहु रेखा भी है। तो एक दर्द उठाना बाकी है। अब रहा सवाल आपका उधार का जीवन कब तक चलेगा, उसका मैं जिक्र करता हूँ। पर आपने बहुत कष्ट देख लिया, इतना कष्ट अब आगे तो नहीं दिख रहा मुझे जितना आप उठा चुके हो। ये देखिए इनके आगे का फोटोग्राफ, देखिए कितनी लाइन खराब है। काफ़ी सालों से ये संघर्ष कर रहे होंगे, कम से कम 6-7 साल तो हो गए होंगे इनको संघर्ष करते हुए। धन रेखा खराब हो चुकी थी, तो ये जो उधार का जीवन जो है वो इस तरह से होता है, इस तरह की धन रेखा हो। अब इनका अच्छा समय धन रेखा पर कब दिख रहा है वो मैं बताता हूँ। अब देखिए ये एक थ्रेड दिखाई दे रहा है, तो अब आने वाले समय में आपके पास पैसा तो आएगा, पर हो सकता है आपको 37 तक बहुत ज़्यादा बचे नहीं पैसा, पर आप खुद की अर्निंग व्यवस्थित कर लोगे। उधार का जीवन जीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर जो कमाओगे वो खर्च हो जाएगा क्योंकि थ्रेड है। उसके बाद ये यहाँ से पैसा बचना भी चालू होगा और 6 महीने में एक कट लगेगा जो आपको परेशानी में डालेगा, और साथ में वहाँ राहु रेखा भी है। तो ये 38 के आसपास का पीरियड है। फिर 38 से भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और 41 से यहाँ पर भी इनकम बरकरार रहेगी। केवल ये कट के समय आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उसको छोड़कर धन रेखा में अब आगे उधार वाला जीवन नहीं है।
और ये यहाँ से 41 से आपको ग्रोथ भी देखने मिलेगी। अप टू बुढ़ापे तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कष्ट देखना था वो देख लिया। हाँ, एक 38 का हैवी कष्ट आपको आएगा जो आपको हिला देगा, पर उसे विचलित मत होना। वो 1 साल का कष्ट होगा, उसे झेल लेना। अब उधार वाला जीवन आगे दिख नहीं रहा है। एज पर माई बायोकेमिस्ट्री नॉलेज, जो हृदय रेखा के ऊपर की लाइन होती है वो 36 की होती है, और यहाँ पर कोई वो लेवल की फोटोग्राफी तो है नहीं। तो ये लाइन को अगर मैं 35 भी अगर आगे थोड़ी भी होगी तो ये 35 होगी, नहीं तो 36 से तो लाइन स्ट्रॉन्ग बन रही है। जैसे बताया वैसा जीवन चलेगा, और 41 से बहुत ज़्यादा उन्नति दिखने मिलेगी अप टू मरने तक। हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ, 36 से आपकी उधार वाला जीवन चला जाएगा। आप कमाओगे, शुरुआत में 1-1.5 साल बचेगा नहीं बस, पर वो होगी खुद की कमाई। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।